क्या होगा अगर आपने कुछ नया बनाने के लिए 10,000 बार कोशिश की हो और हर बार असफल हुए हों? क्या आप हार मान लेंगे या फिर हर असफलता को एक नई सीख मानकर आगे बढ़ेंगे? आज हम ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 10,000 से भी अधिक बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः ऐसा आविष्कार किया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। यह कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जिनका सफर हमें यह सिखाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। एडिसन ने साबित कर दिया कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, न कि मंजिल। आज हम उनकी प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से समझेंगे। यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 अमेरिका के ओहायो राज्य के छोटे से शहर मिलान में हुआ था। वे अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग था। वे हर चीज को बड़े ध्यान से देखते, सोचते और कई बार अजीब से सवाल पूछते थे। उनकी माँ नैन्सी एडिसन एक शिक्षिका थीं और उनके पिता सैमुअल एडिसन एक बिजनेसमैन थे। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए एडिसन को बचपन से ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब एडिसन 7 साल के थे तो उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया गया, लेकिन वहां के शिक्षक को एडिसन का स्वभाव अजीब लगा। वे क्लास में ध्यान नहीं देते थे, हमेशा कुछ अलग सोचते रहते थे और बार बार सवाल पूछते थे। 3 महीने बाद उनके शिक्षक ने उनकी मां को एक पत्र लिख कर दिया और एडिसन से कहा, यह अपनी मां को देना, वे ही इसे पढ़ सकती हैं। जब एडिसन घर पहुंचे तो उन्होंने उत्सुकता से अपनी मां को वह पत्र दिया। उनकी मां ने पत्र को पढ़ते ही आंखों में आंसू भर लिए। एडिसन ने पूछा, मां, इसमें क्या लिखा है? मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। यह स्कूल आपके बेटे के लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम उसे यहां नहीं पढ़ा सकते। कृपया इसे घर पर ही पढ़ाइए। उस दिन से एडिसन की मां ने उन्हें खुद पढ़ाना शुरू किया और उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें किताबें दीं, विज्ञान के प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एडिसन को धैर्य रखना सिखाया। मां का विश्वास ही था जिसने एडिसन को आगे बढ़ने की ताकत दी। एक दिन एडिसन ने अपने घर में ही एक छोटा सा केमिकल प्रयोग किया, लेकिन गलती से एक विस्फोट हो गया। उनकी मां ने डांटा जरूर, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि उनका बेटा सीखना चाहता है। उन्होंने उसे और ज्यादा पढ़ने और प्रयोग करने की अनुमति दी। 12 साल की उम्र में एडिसन ने पैसे कमाने के लिए रेलवे स्टेशन पर अखबार और कैंडी बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे केवल पैसे कमाने में ही नहीं लगे थे, बल्कि उन्होंने उसी रेलवे स्टेशन पर एक खाली डिब्बे में अपनी छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। वे खाली समय में टेलीग्राफ मशीन, बैटरियों और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रयोग करते थे। लेकिन एक दिन गलती से एक केमिकल गिर गया और वहां आग लग गई। रेलवे के अधिकारियों ने गुस्से में आकर उनकी लैब को नष्ट कर दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। यह उनके लिए पहला बड़ा झटका था। इसी दौरान एक और बड़ा हादसा हुआ। एक दुर्घटना के कारण एडिसन की सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि कहा कि इससे उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब एडिसन 22 साल के हुए तो उन्होंने अपना पहला पेटेंट फाइल किया, लेकिन वह असफल हो गया। इसके बाद भी उन्होंने कई छोटे आविष्कार किए, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। कई बार उन्हें खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1878 में एडिसन ने एक नया लक्ष्य बनाया, एक ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना जो लंबे समय तक जल सके। लेकिन यह आसान नहीं था। इससे पहले भी कई वैज्ञानिक इस पर काम कर चुके थे, लेकिन सफल नहीं हुए थे। एडिसन ने टीम बनाकर दिन रात काम करना शुरू किया। वह सबसे पहले यह सोचा कि कौन सी चीज फिलामेंट के रूप में सबसे बेहतर होगी। उन्होंने अलग अलग 1000 से अधिक सामग्रियों को आजमाया, लकड़ी, धातु, कॉपर, प्लेटिनम। लेकिन हर बार बल्ब जलने के कुछ ही समय बाद फट जाता या बुझ जाता। कई लोग उनका मजाक उड़ाने लगे
लेकिन एडिसन कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने 6000 से अधिक अलग अलग सामग्रियों का परीक्षण किया, लेकिन बल्ब जलते ही बुझ जाता। उन्हें हर बार एक नया कारण मिलता, जिससे वे अगली बार और बेहतर तैयारी करते। आखिरकार 1879 में एडिसन और उनकी टीम ने कार्बोनाइज्ड बांस का उपयोग किया और पाया कि यह फिलामेंट लंबे समय तक जल सकता है। जब उन्होंने इसे टेस्ट किया तो यह लगातार 40 घंटे तक जलता रहा। यह विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी पल था। पूरी दुनिया को अब भरोसा हो गया कि एडिसन ने सच में कुछ महान कर दिखाया है। एडिसन ने तुरंत इस तकनीक का पेटेंट कराया और अपनी खुद की बिजली कंपनी बनाई। जल्द ही पूरी दुनिया में बिजली के बल्ब का उपयोग होने लगा और अंधेरा इतिहास बन गया। बल्ब के बाद एडिसन ने ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा और बिजली वितरण प्रणाली जैसे कई और आविष्कार किए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नई चीजों को खोजने और सुधारने में लगा दी। उन्होंने 1000 से अधिक पेटेंट हासिल किए और दुनिया को दिखाया कि सफलता केवल धैर्य और मेहनत से मिलती है। कई सालों बाद एडिसन को असली सच पता चला। जब एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे तो उन्हें अपने पुराने कागजात के बीच वही पत्र मिला। उन्होंने जब उसे पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पत्र में वास्तव में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम इसे अब अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कृपया इसे घर पर ही रखें। यह पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा था, जिसे उसकी मां ने दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया। इस घटना ने एडिसन के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थॉमस एडिसन ने हमें यह सिखाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और धैर्य रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में होते। और सबसे बड़ी सीख, एक मां का विश्वास अपने बच्चे की किस्मत बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमेशा याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।